हेलो दोस्त। जैसा कि मालूम है कि एलपी सीबीटी के एग्जामिनेशन का डेट फिक्स हो चुका है 21 से लेकर 23 जनवरी। तो अब हमारे पास 12 से 13 दिन बचे हुए हैं स्टडी के लिए। तो यहाँ बात कर रहे हैं रेलवे एलपी सीबीटी परीक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और रेडियो टीवी मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल जिसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले के लिए खास करके, और आईटीआई वाले के लिए यहाँ पे स्विच मोड पावर सप्लाई जिसको एसएमपीएस भी बोला जाता है। तो और इसमें 16 क्वेश्चन थे। मैंने इसमें से 2 डिलीट कर दिए हैं, टोटल 14 रखे हैं क्योंकि 2 प्रश्न ही गलत थे, तो कंट्राडिक्शन पैदा करने से अच्छा मैंने इसको 14 ही रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये थंबनेल में 16 है लेकिन ये मैं बाद में चेंज कर दूंगा, ये 14 ही है आपको प्रश्न यहाँ, यानी प्रश्नों की संख्या टोटल 14 ही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बने रहिए। और सबसे पहले हम एग्जामिनेशन की बात करेंगे। तो एग्जामिनेशन का थोड़ी सी जानकारी ले लें कि एग्ज़ाम सिटी कहाँ होगा। एग्ज़ाम का सिटी कल दिखने लगेगा 9/1/2019 को। उसके बाद ट्रैवल के लिए भी सेम दिखने लगेगा। मॉक टेस्ट आपको 12/1/2019 को मिल जाएगा। डाउनलोड ई कॉल लेटर आपको करने के लिए 4 दिन पहले एग्जामिनेशन से है, यानी 17/1/2019 को हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका भी 21 तारीख से लेकर 23 जनवरी 2019 तक है। और ये सारा तारीख रेलवे की तरफ से ऑफिशियल आया हुआ है। तो 13 दिन डू एंड आई। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये 14 प्रश्न के लिए हम सबसे पहले एसएमपीएस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एसएमपीएस कुछ ऐसा होता है संरचना जिसमें इनपुट सप्लाई को रिवर्स करके आउटपुट सप्लाई डीसी वोल्टेज के रूप में दिया जाता है। और ये डीसी वोल्टेज क्या होता है? रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी प्रश्न यही है। और यहाँ इनपुट के टर्म में बात करेंगे तो इनपुट एसी भी दिया जाता है, डीसी भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ एग्जांपल इनपुट में एसी की टर्म की बात करेंगे। तो एसी को जब रेक्टिफायर आप लगाते हैं कहीं भी सर्किट में, जिसमें डायोड भी हो सकता है, आपका एसीआर भी हो सकता है, साथ में फिल्टर भी हो सकता है, जिसे फिल्टरिंग रेक्टिफायर भी कहते हैं। तो इनपुट सप्लाई रेक्टिफायर यहाँ बात कर रहा है, जिसमें आउटपुट जो मिलता है वो पूरी तरह से डीसी नहीं होता है। उसके बाद इसमें स्विचिंग सर्किट के लिए मॉसफेट और बीजेटी लगाया जाता है, जिसकी आउटपुट कुछ इस तरह के स्क्वायर वेव की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन स्टिल इसके बाद भी अगर फिल्टर नहीं लगाते तो इसकी आउटपुट में कुछ ना कुछ रिपल रह जाती है, और उस रिपल को हटाने के लिए लास्ट में फिल्टर सेक्शन लगता है, जिसको बोलते हैं आपका डीसी, प्योर डीसी, जो रेगुलेटेड डीसी होता है। लेकिन इनके बीच एक लगता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जनरली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगर आपको लगता है कि कहीं देखा है स्टेप अप, तो स्टेप अप की भी देख लीजिएगा। तो यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जिसमें ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी होती है। और एक होता है आपका फीडबैक सर्किट, जो फीडबैक में आप एक ओप एम्प जैसा लगा होगा, एक में रेफरेंस होता है, एक में ये इनपुट दिया हुआ जाता है, और इससे आगे सप्लाई दी जाती है पीडब्ल्यूएम को। पीडब्ल्यूएम की बात करेंगे तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी प्रश्न हो सकता है, एक प्रश्न पूछ दिया जाए, जहाँ पे यहाँ पे आपका गेट ट्रिगल दिया जाता है, जो कंपेयर करता है आउटपुट वोल्टेज का। और आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ये 0.3 के रेशियो में इसकी आउटपुट वोल्टेज होती है, 0.3 का वेरिएशन में होता है। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। एसएमपीएस की बात करेंगे तो ये परसेंटेज में इतना से ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, और बहुत रेगुलेटेड वोल्टेज सप्लाई होती है। तो एसएमपीएस के यूज़ कहाँ करते हैं? जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, चिप्स और बड़े बड़े जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं, जहाँ पे स्टेबल पावर सप्लाई डीसी के रूप में चाहिए, वहाँ एसएमपीएस ज़रूर लगाया जाता है। आजकल एग्जांपल ले लें तो एक सीपीयू में पावर सप्लाई देने का काम, आप सोचते होंगे कि हम एसी सप्लाई देते हैं, लेकिन इंटरनली उसमें लगा हुआ होता है एसएमपीएस, और एसएमपीएस उस सप्लाई को फिल्टर करके रेगुलेटेड सप्लाई देता है उसके प्रोसेसर को। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इसी से मिलता जुलता टॉपिक था यूपीएस, जो इसका एमसीक्यू अगले प्रश्न में लेंगे, यानी अगले वीडियो में लेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हम बात डिस्कस कर लेंगे यूपीएस भी
फंक्शन में सेम होता है अगर बैटरी को हटा दिया जाए तो इसका भी काम करीब करीब वैसा ही होता है, लेकिन अलग अलग एलिमेंट अलग अलग प्रकार रहता है। तो यहाँ एसी देते हैं, इससे लोड जो मिलता है वो आपको एसी के रूप में ही मिलता है। यहाँ पे ये डीसी नहीं मिलता, लेकिन इसमें अलग अलग सेक्शन होता है, रेक्टिफायर, कन्वर्टर और इन्वर्टर, और आउटपुट में एक ट्रांसफार्मर स्विच, ट्रांसफ़र स्विच। इस टाइप के मैकेनिज्म को यूपीएस बोलते हैं। और यूपीएस और एसएमपीएस में बेसिक अंतर बैटरी का होता है, बाकी और फंक्शन है थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का आउटपुट सप्लाई प्रोवाइड कराना है। तो चलिए इसकी प्रश्न के हम लेते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न 1 को देखा जाए तो इसमें पूछ रहा है एसएमपीएस का स्टैंड क्या करता है या फुल नाम क्या है। तो एसएमपीएस सब लोग हमने देखा था अभी। तो सप्लाई मोड पावर सप्लाई, सिस्टम मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम, स्विच मोड पावर सप्लाई और नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ सिस्टम तो होता नहीं, तो यहाँ स्विच मोड पावर सप्लाई होता है एसएमपीएस का फुल फॉर्म नाम। उसके बाद यूपीएस पूछ रहा है, क्योंकि दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है तो इसलिए। तो यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस फुल फॉर्म क्या है, यूपीएस का पूरा नाम क्या है। तो अल्ट्रा पावर सप्लाई, अल्टरनेट पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। पावर सिस्टम और पावर सप्लाई दोनों अलग अलग है। तो यूपीएस को हम बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो लगातार आपका सप्लाई करता है। जैसे मान ली कि आपकी इनपुट फेल हो गई कंडीशन में, आपका घर में आने वाली मेन सप्लाई फेल हो गई, तो ये आपको बैटरी के द्वारा डीसी के द्वारा इन्वर्टर से एसी और आपके लोड को देता है। और जनरली आजकल जितने भी आपके कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन डिवाइस जो भी होते हैं, सब में यूपीएस बैटरी के रूप में, बैटरी और यूपीएस दोनों कॉम्बाइंड रूप में लगे हुए रहते हैं, जिससे आपके सिस्टम की सप्लाई दी जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 का, जिसमें पूछ रहा है एसएमपीएस आउटपुट सप्लाई होता है। एसएमपीएस का आउटपुट सप्लाई कैसा होता है वो बताना है। तो यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है, पल्सेटिंग करंट है और रेगुलेटेड करंट है, रेगुलेटेड डीसी करंट है। तो इस वीडियो में हमने अच्छी तरह से बात किया था। एसएमपीएस का आउटपुट रेगुलेटेड डीसी होता है, जिसका वेरिएशन भी बहुत कम होता है और एकदम प्योर रूप से डीसी रहता है। उसके बाद अगले प्रश्न में हम बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में है। तो अगला प्रश्न को आप देख लें आराम से। तो यहाँ कह रहा है वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एसएमपीएस ऑर्डर टू प्रैक्टिकली कितना होता है। हालांकि थ्योरिटिकली वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। एसएमपीएस का थ्योरिटिकल वोल्टेज रेगुलेशन 0, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रैक्टिकल कितना होता है। तो 0%, 0.3%, 2% और 3%। तो 0.3% ही मात्र इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है या इससे कम रहता है। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है फिल्टर का प्रयोग एसएमपीएस को बदलने में किया जाता है। फिल्टर एसएमपीएस में किसके लिए लगा हुआ होता है। तो एसी को डीसी बदलने में, डीसी को एसी बदलने में, स्मूथिंग ऑफ डीसी करने में, इंक्रीज इफिशिएंसी यानी दक्षता को बढ़ाने में। तो आपने देखा होगा लास्ट में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा के फिल्टर बनाया जाता है, जिससे क्या करता है, स्मूथिंग ऑफ डीसी करता है, बिल्कुल स्मूथ उसको पावर सप्लाई देता है। उसके बाद पूछ रहा है प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें पूछ रहा है एसएमपीएस में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप अप, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी अबव। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जनरली यूज होता है। राइट आंसर ये है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। 7 नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर मैंने हटा दिया इस प्रश्न से। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न आएगा, जिसमें निम्नलिखित में कौन एसएमपीएस के प्रकार है बताना है आपको। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर और उपयुक्त सभी। तो ये सारा 1, 2, 3 तीनों यूपीएस के प्रकार है। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी, एसएमपीएस के प्रकार है, सॉरी। तो इसे उपयुक्त सभी बोलेंगे। उसके बाद है इफिशियंसी होती है एसएमपीएस का लगभग कितना होता है वो बताना है। तो 25 से 50%, 30 से 60%, 40 से 65%,
65 से 75%। क्या इफ़िशियंसी होनी चाहिए यूपीएस की, एसएमपीएस की, वो बतानी है। तो एसएमपीएस लीनियर पावर सप्लाई से बहुत अच्छा होता है और इसकी इफ़िशियंसी 65 से 75% तक होती है। राइट आंसर आपका डी है। उसके बाद हम 10 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न इसी में था। तो 10 नंबर प्रश्न में आप देखेंगे कि ड्यूटी साइकिल ऑफ एफसीएम, तो एएसएमपीएस में क्या लगा होता है, चोपर, और चोपर इसलिए हिंट के रूप में लिखा हुआ है। प्रश्न इतना ही था, ड्यूटी साइकिल ऑफ एसएमपीएस। तो चोपर को आप जानते ही हैं, ऑन ऑफ टाइप के इसकी पल्सेटिंग होती है। तो इसमें टी ऑन डिवाइडेड बाई टी होता है, लेकिन यहाँ टी क्या है वो पता आपको करना है। तो टी बराबर क्या होता है, टी ऑन यानी कितना देर ऑन है, और टी ऑफ दोनों का जोड़ होता है टी। तो इसमें देख लें कौन सा है, टी ऑन डिवाइडेड बाई टी ऑन बाई टी ऑफ। राइट आंसर हमारे पास बी है। उसके बाद हम 11 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है टीवी रिसीवर में कौन सा एसएमपीएस लगा होता है, वो बताना है आपको। तो पहला कह रहा है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर, बोथ ए एंड बी, और तीसरा फ्लाई बैक कन्वर्टर। तो टीवी रिसीवर में जो एसएमपीएस लगा होता है वो फ्लाई बैक कन्वर्टर टाइप का होता है। उसके बाद हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है, एसएमपीएस और यूपीएस का बेसिक डिफरेंस इन टर्म इक्विपमेंट में क्या होता है, नाम से नहीं, फंक्शन में नहीं। तो जनरली हर जगह यही बताया जाता है, स्टोरेज बैटरी होती है उसको अंतर होता है, क्योंकि ऑपरेशन लगभग दोनों का एक ही होता है, मकसद के रूप में कि आउटपुट आपको रेगुलेट देना है और आउटपुट वोल्टेज देना है। इनपुट वोल्टेज एसी होता है, तो यहाँ भी एसी हो सकता है, लेकिन बैटरी आपका एसएमपीएस में कभी भी नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो एसएमपीएस में केवल आपका रेगुलेटेड पावर देता है, लेकिन इसके लिए मेन इनपुट देना ज़रूरी है। तो स्टोरेज बैटरी सी की बात है। उसके बाद हमारे पास 13 नंबर प्रश्न आएंगे। तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ से अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एसएमपीएस यूज बीजेटी और मॉसफेट। एसएमपीएस में बीजेटी और मॉसफेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो कह रहा है हाई फ्रीक्वेंसी स्विच, एसी टू डीसी कन्वर्टर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और फिल्टर ऑफ डीसी, किसके लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मॉसफेट में आपने देखा था कि मॉसफेट जब हम यूज कर रहे थे तो ये सर्किट में यहाँ एक लगा हुआ था इस टाइप का मॉसफेट, और के दिया हुआ था जिसको लिखा हुआ था मॉसफेट, और ये आपका इनपुट सेक्शन के रेक्टिफायर सेक्शन के बाद था। तो इस सर्किट को बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग सर्किट, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी 15 से लेके 20-25 किलो हर्ट्ज तक भी हो सकती है। तो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी स्विच के रूप में काम करता है। तो ये कौन सा, बीजेटी और मॉसफेट को यूज किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए है। उसके बाद 14 नंबर यहाँ प्रश्न नहीं है, उसको भी हटा दिया गया है। तो यहाँ 15 नंबर प्रश्न है, सभी कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सभी कंप्यूटर के सीपीयू में होता है क्या, यूपीएस, बैटरी बैंक, एसएमपीएस, ऑल ऑफ दी अबव। तो कंप्यूटर के सीपीयू में आपका बैटरी नहीं होता है, ये बाहर से यूपीएस में लगता है। यूपीएस कोई ज़रूरी नहीं है, अगर कोई यूज करना चाहे तो बाहर एक्सटर्नल डिवाइस है, सीपीयू का पार्ट नहीं है। लेकिन एसएमपीएस बहुत ज़रूरी है सीपीयू के माइक्रो प्रोसेसर में आपकी सप्लाई देने के लिए, रेगुलेटेड डीसी के रूप में। उसके बाद लास्ट प्रश्न इस वीडियो का इसमें था 16 नंबर, जिसमें पूछ रहा है इन एसएमपीएस फिल्टर मेड फ्रॉम, फिल्टर जो बनता है जो एसी वोल्टेज को डीसी में, प्योर डीसी वोल्टेज को ही डीसी में बदलने के लिए पूरी तरह से फिल्ट्रेट करके कौन से पार्ट का बनता है। तो इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर और मॉसफेट। तो मॉसफेट पार्ट नहीं होता, इंडक्टर और कैपेसिटर मिला के फिल्टर बनाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट देखे होंगे तो ऐसा कैपेसिटर बहुत लगे, 2 4 5 बड़े बड़े लगे होंगे। उसके साथ साथ इंडक्टर भी लगा हुआ रहता है पीसीबी में, आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में ये लगा के इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो राइट आंसर सी है, इंडक्टर और कैपेसिटर से फिल्टर बनता है, और यहाँ भी एसएमपीएस में यही लगता है।
तो ये वीडियो का छोटा सा पार्ट था, लेकिन यहाँ से एक आध प्रश्न आने की संभावना है और रेडियो टीवी मैकेनिक्स के प्रश्न आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 14 प्रश्न की बात की है। प्रश्न संख्या 16 तक है, लेकिन वीडियो में 14 प्रश्न ही बात हुआ है, क्योंकि 2 प्रश्न को हटा दिया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास 35, इलेक्ट्रिकल की क्लास 42 कंप्लीट हो गया है और कुछ टॉपिक अभी भी बच गए हैं। तो अगर उसके लिए आप चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इस वीडियो पर टॉपिक और चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।